Dear students, myself मदनलाल राजपूत SKM इंटर कॉलेज कासगंज। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 9th के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड से 2 वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया था। पाठ का कुछ हिस्सा, कुछ पैराग्राफ, और इस लास्ट वीडियो में मैंने जो पुस्तक में 2 पात्र हैं, मार्गी और टॉमी, इनके बारे में आपको बताया था मैंने कि दोनों स्कूल से संबंधित अपनी वार्तालाप कर रहे हैं उस समय की जब कंप्यूटर से पढ़ाई होती थी। अब से लगभग 150 वर्ष आगे की बात ने मान के चल रहा है। तो मार्गी स्कूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है, वो कंप्यूटर के क्लास के बारे में ही जानती है। जब उसका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो मैकेनिक ले जाता है, तो उसे लगता है कि ये भी मेरे कंप्यूटर को 1 महीने के लिए ले जाएगा, क्योंकि एक बार टॉमी का कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो वो बहुत समय के लिए सही करने के लिए ले गया था। वो नहीं मानती कि कोई स्कूल में भी पहले पढ़ाई होती होगी। तो यहाँ पर वो समझा रहा है टॉमी मार्गी के लिए। तो आगे के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी मार्गी की ओर बड़ा उत्सुकता पूर्वक दृष्टि से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। हाँ, स्टूपिड शब्द का प्रयोग किया है उसने। थोड़ा बराबर के दोस्तों में जब वार्ता होती है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे मूर्ख, आप ये क्यों नहीं समझती कि अभी जैसे स्कूल हैं, वो जो कंप्यूटर क्लासेस हैं, उससे भिन्न पहले स्कूल होते थे। यहाँ स्कूलों में छात्र पढ़ते थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। वो पुरानी तरह के, प्राचीन समय के स्कूल होते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो। ये सैकड़ों वर्षों पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। तो उसने इस शब्द को बड़ा उत्साह से या एक तरह से प्रभावपूर्ण ढंग से रखा था, जैसे सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वाज हर्ट। मार्गी को थोड़ा सा कष्ट हुआ या धक्का लगा। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम। मैं नहीं जानती कि उस समय किस तरह के स्कूल होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल। उसने उसके कंधे से ऊपर दृष्टि डाल करके उस किताब को पढ़ा, देखा। देन सेड द बोली, एनीवे दे हैड ए स्कूल टीचर। तो उनके पास एक टीचर होता था। जैसे ये फिगर में दिखाई दे रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ ये टीचर है। तो श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनका एक शिक्षक होता था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। लेकिन वो एक सामान्य अध्यापक नहीं होता था, इस तरह जैसे आजकल कंप्यूटर टीचर हैं। इट वाज ए मैन। वो एक व्यक्ति होता था, ए मैन। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। ये मार्गी के विचार थे, क्योंकि उसने ऐसी क्लासों के बारे में सुना ही नहीं था जहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं। उसने केवल कंप्यूटर के बारे में सुना था और ये रोबोट के बारे में सुना था। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड gave them homework and asked them questions। पहले टीचर बालक और बालिकाओं को पढ़ाते थे, उन्हें गृह कार्य देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। फिर वो मार्गी कहती है, ए मैन इज नॉट ए स्मार्ट इनफ। एक आदमी इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता या इतना प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से ऐसा है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक जानता है, टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा। मेरा मानना है, बैचा का मतलब है यहाँ मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि वो बहुत अधिक जानते हैं। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस तरह से आपत्ति करने के मूड में नहीं थी या विरोध करने के पक्ष में नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज
मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं जानती या मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर में मेरे लिए पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी ठाका मारकर के हंसने लगा। यू डोंट नो मच, तुम नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन हाउस। वो घर में नहीं रहते थे, टीचर पढ़ाने के लिए घर में नहीं आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक इमारत होती थी, एक भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और वहाँ सभी एक ही प्रकार की चीज पढ़ते थे, एक ही चीज पढ़ते थे, एक ही पाठ पढ़ते थे। श्योर, निश्चित रूप से, इफ दे वर द सेम एज, यदि वे एक उम्र के होते थे तो एक ही चीज पढ़ते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को एक बच्चे के दिमाग के अनुसार एडजस्ट किया जाता है, समायोजित किया जाता है, लड़के और लड़कियों की तरह के अलग अलग। इट टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। वो ये जानता है कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग या भिन्न भिन्न स्तर से पढ़ाना, यानी कैसे पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम, और ठीक उसी तरह, दे डिड नॉट डू इट, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इट दे दैट वे देन इफ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें मत पढ़ो इस किताब को, तुम्हें किताब पढ़ना पसंद नहीं है। आई डू नॉट से आई डू नॉट लाइक इट, मेरा कहना ये नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत ही जवाब दिया। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो इस आनंददायक या मौज मस्ती वाले स्कूलों के बारे में और पढ़ना चाहती थी या और जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब वो उस किताब को पढ़ रहे थे, आधी किताब भी वे नहीं पढ़ पाए, तो मार्गी की माँ ने आवाज लगाई, उसे बुलाया, मार्गी को कहा, मार्गी स्कूल, यानी इसका कहना था कि स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर दृष्टि डाली और कहा, नॉट येट मम्मा, माँ अभी नहीं, यानी कि अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और श्रीमती जॉन ने कहा, शायद संभवतः टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या ये किताब मेरे साथ स्कूल के बाद फिर पढ़ सकते हो, ये उसने कहा। तो यहाँ पर हम यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट जो चैप्टर रह गया है उसको हम अगले वीडियो में कल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक इसको अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से समझ लें, और ये पाठ खत्म होने के बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। थैंक यू।